बेसिकली हमारे केमिकल बॉन्ड का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पाई बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था और जे और के जो एक्सचेंज इंटीग्रल और कूलम इंटीग्रल उनके फिजिकल इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड्स तो बेसिकली आप इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड्स में आपकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं होती हैं बाय डेफिनेशन। इनमें नोडल जो प्लेन होगी will contain internuclear axis। ये आपकी पाई बॉन्ड्स की डेफिनेशन होती है बेसिकली कि इनकी जो नोडल प्लेन होगी वो कंटेन करेगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को। अब पाई बॉन्ड कब होता है? बेसिकली आपको याद होगा कि आपने 11th और अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो आपके साइडवेज ओवरलैप से फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली अगर हम कंसीडर करते हैं 2p(x) को और 2p(x(x) को इंटरेक्शन को, तो मान लीजिए आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपके न्यूक्लियसिस है, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2p(z), ये आपकी z एक्सिस हो गई, या आपकी अबव में आपकी x एक्सिस हो गई। अब मान लीजिए आपके जो 2px है और ये भी 2px है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, या माइनस है और ये माइनस है। अब मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपकी एक्सिस हो गई, अब ये प्लस और प्लस मिलेंगे तो आपको कलेक्टिवली एक प्लस दे देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। आपको यहाँ प्लस मिलेगा और ऐसे ही नीचे की साइड आपको कुछ मिल के माइनस मिलेगा। तो ऐसे मिलके आपको ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक अनजिरेड है। एक सेंटर से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, नीचे जाएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी। तो एक अनजिरेड ऑर्बिटल है। तो अब क्या लिख सकते हैं ऐसे, पाई यू 2px ऑर्बिटल। तो आपका एक पाई अनजेड, आपका एक अनजेड ऑर्बिटल है, तो आपका ये पाई यू 2p(x) है। सिमिलरली वाई के लिए भी आप पाई यू 2py बना सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो इसकी नोड होगी वो कुछ इस फॉर्म की होगी, जो एक्सिनोडल प्लेन होगी, और उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ रही है इस तरीके से, और आपके ये न्यूक्लियस है। तो ये बेसिकली आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी साइड वाइज ओवरलैप हो रही है। सिमिलरली अगर मैं इसमें कंसीडर करता हूँ ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो उसका जब एडअप होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। मैं मान के चलता हूँ कि थोड़े से न्यूक्लियस क्लोज है डायग्राम को सही से बनाने के लिए। तो मुझे कुछ ऐसे मिलेंगे ऑर्बिटल्स। यहाँ पे प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, या प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। आपको यहाँ पे एक नोडल प्लेन मिलेगी जिसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंटेंट है, और आपको एक ये भी एक नोडल प्लेन मिलेगी। ये आपकी दोनों नोडल प्लेन्स हैं, और ये भी आपकी एक नोडल प्लेन थी। अब यहाँ देख सकते हैं, अगर आप कोई भी यहाँ पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है, इस पॉइंट अबाउट यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन है। एक सिमेट्री है। तो ये आपका जेराइड है, ये आपका एक जेराइड ऑर्बिटल है। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में आपके पाई वाले में आपके जो बॉन्डिंग है वो अनजेराइड है, और जो आपके एंटी बॉन्डिंग है वो जेराइड है।
सिग्मा से अपोजिट है, तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका पाई जी 2px है। और क्योंकि इन दोनों केसेस में आपके जो प्लेन नोडल प्लेन है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास कर रही है, तो ये दोनों आपके पाई बॉन्ड्स फॉर्म, दो पाई बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा कि आपके पाई और पाई ओवरलैप कर रहे हैं, आपके सिग्मा और पाई ओवरलैप कर रहे हैं, अब सवाल ये आता है कि क्या आपके सिग्मा और पाई ओवरलैप कर सकते हैं कभी? तो आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे अब, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एस का और पी एक्स का, ठीक है। मान लीजिए आप एक ना आपका एस ऑर्बिटल है और आपका एक पी एक्स ऑर्बिटल है। कुछ ऐसे ओवरलैप करेंगे, आपका ये ओवरलैपिंग पार्ट हो गया। आपको पता है कि इसका पूरा का साइन यूनिफॉर्म रहता है, तो मैं प्लस माइनस कुछ भी बन सकता हूँ। मान लीजिए इस पर प्लस है और मान लीजिए ये ओवरलैप, ये ऊपर का लो प्लस है और नीचे का माइनस है, तो जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है बेसिकली इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइंस। तो इन केस अगर आपके एस और पी एक्स ओवरलैप करते भी हैं तो आपके इक्वल पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइन है, तो आपको जो ओवरऑल ओवरलैप आता है वो ज़ीरो है। तो आपको यार क्योंकि ओवरलैप जो ओवरऑल है वो ज़ीरो है, तो इसमें आपकी जो ओवरलैपिंग नहीं होती इन केसेस में। अब मैं बात करता हूँ आपके मोलिकुलर क्योंकि अब ऑर्बिटल डायग्राम्स की, और जैसे आप समझ चुके हैं कि आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो अब आ गया कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की बात करें। इन डायग्राम्स का बेसिकली यूज़ करके आप मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उसका बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और आप उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टेबिलिटी उनकी कैसी होगी। तो जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपके मॉलिक्यूल z लेस देन 7 के लिए, लेस देन और इक्वल 7 के लिए ना, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं सबसे नीचे से बात करूँ, स्टार्ट करूँ, तो मान लीजिए आपका ये हो गया मॉलिक्यूल का 1s और ये हो गया आपका 1s। तो ये क्योंकि आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो मिलकर दो एटॉमिक वो बनाएंगे, तो ये बेसिकली आपके हो गए, ये आपका हो गया सिग्मा जेरेड 1s, सिग्मा अनजेरेड 1s। तो बेसिकली वो जो बेसिकली लाइंस हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को दिखाती हैं। तो आपके ऐसे 1s के ये बॉन्ड फॉर्म हो गए। वैसे मान लीजिए आपके सेम में फॉर्म हुए सिग्मा U2s, जो 1s के और 2s के शेप से वो नियरली आइडेंटिकल ही है, बस 2s का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये दोनों ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये फॉर्म होगा आपके 2s ऑर्बिटल जो दो एटम्स देंगे। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ फॉर होमोन्यूक्लियर एटम्स, होमोन्यूक्लियर डायटम्स, डायटॉमिक स्पीशीज़ कह लीजिए। अगर आपके इन केस हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स होंगे तो आपके जो दोनों के जो 2s है ये मे बी सेम एनर्जी पे ना के ऊपर नीचे हो। तो ये आपका सिग्मा, ये आपका जेरेड 1s हो गया और आपका सिग्मा अनजेरेड 2s हो गया।
मैं जब बात करता हूँ सबसे ऊपर की 2p की, तो आपको पता है कि जो आपके 2p होते हैं ये तीनों नियरली आइडेंटिकल एनर्जीज़ के होते हैं। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको दो पाई ऑर्बिटल्स मिलेंगे, आपको एक सिग्मा ऑर्बिटल मिलेगा, और आपको दो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलेंगे और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। ये आपका 2p हो गया, ये भी आपका 2p हो गया। मान लीजिए आपका x है, ये y है और ये z है, और ये x है, y है और z है। कंबाइन करके आपको ये जो पाई मिलेंगे, ये आपका मान लीजिए पाई एन जेड 2px, ये आपका पाई एन जेड 2py, ये आपका सिग्मा जेड 2pz, ये आपका पाई जेड 2px, पाई एन जेड 2p, पाई जेड 2py, ये आपका एंटी बॉन्डिंग और बेडल से ऊपर वाले, और आपको सिग्मा एन जेड 2pz मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके 6 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि आपके जो z लेस देन और इक्वल 8 होता है, इसके लिए आपके जो है 3 वो होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं ना, इसमें जो ऊपर का ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। आपके जैसे नॉर्मली आपके अभी के लिए केसेस में आपके ऐसे थे, तो ये आपका जो ये वाला ऑर्डर होता है रिवर्स हो जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। आपको जो सिग्मा होता है वो नीचे आ जाता है, सिग्मा जेड वाला। तो आपको जो 2 सिग्मा जेड है वो नीचे आ जाएगा। 2 सिग्मा जेड 2s, और पाई अनजेड 2px और पाई अनजेड 2py की एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली ध्यान रखिएगा जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली ये इंक्रीजिंग एनर्जी में ड्रोन है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये आपके 2p हैं और ये भी आपके 2p हैं। जब आपका जेड का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 8 से ज़्यादा होगा तो आपके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से वो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। पाई जेड 2px, पाई जेड 2py, सिग्मा एन जेड 2s। अब बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि ऐसे क्यों होता है, आपके जो जेड नाइट्रोजन को क्रॉस करने के बाद आपके जो ऑक्सीजन के केसेस में ऐसे रिवर्स क्यों हो जाते हैं। अगर हम इसके रीज़न की बात करते हैं तो क्या होता है कि, तो बेसिकली क्या होता है हमारा कि जैसे नॉर्मली हम बात अगर करते हैं, जैसे हम मान लीजिए आप बात करें कि 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जीज़ के बारे में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं उसमें जो 2s की एनर्जी 2p से कम होती है एनर्जी। पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हैं, तो 2s 2p की सेम होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब 2s और 2p हैं, हाइड्रोजन में सेम एनर्जी है, और जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं आपके s और p के बीच में एक गैप आना स्टार्ट हो जाता है। उस गैप के आने की वजह से क्या होता है, आपकी की जो s और p ऑर्बिटल्स हैं
ये ऐसे दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, गैप आ जाता है एस और पी के बीच में। पर जब आपके एस और पी लिटरली बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो इनके बीच में एक ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है एस और पी के बीच में। बेसिकली आपका एस और पी जेड के बीच में, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो एस और पी हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो आपका जो एस और पी जेड है ना, ये आपको ओवरलैप कर सकते हैं, और इसकी जो नेट ओवरलैपिंग होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, जैसे कि पी एक्स और पी वाई के केस में थी। इसमें आपको एक ओवरलैपिंग मिलेगी, और इस केस को हम बोलते हैं एस पी मिक्सिंग। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो आपकी एस पी मिक्सिंग होती है, जैसे कि आपका जो ये वाला केस है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो टू एस है वो यहाँ पे है, नहीं बेसिकली सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दी इसमें। ये आपका बेसिकली यहाँ टू पी जेड होगा, और ये अगर टू पी जेड होगा तो आपका टू पी जेड यहाँ पे है, और इसके नीचे यहाँ पे टू एस वाला ऑर्बिटल होगा, सिग्मा यू वाला। जो आपका यहाँ पे ऑर्बिटल होगा, इनके बीच में कुछ ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपकी ओवरलैपिंग है, अब क्या होता है कि जो आपके जो 7 से कम वाले होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग जो होती है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे होती है, जिसकी वजह से जो एस और पी आपके ऑर्बिटल से कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करके तो मान लीजिए आपके यहाँ एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, आपके यहाँ मान लीजिए कि आपके एस में आपके सिग्मा यू टू एस है और सिग्मा जी टू एस है, आपके टू पी जेड पी है और टू पी जेड है, ये है। आपको चारों कंबाइन करके एस पी मिक्सिंग में 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स देते हैं। वो जो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं। अभी मैं सिर्फ एस और पी जेड की मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने उसके क्या कहते हैं पी एक्स और पी वाई की मिक्सिंग के बीच में भी बात नहीं की है। बट सिर्फ एस पी मिक्सिंग में आप सिर्फ एस और पी जेड की मिक्सिंग के देख के भी आप इस फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों आपके 7 से जो पहले होते हैं उसमें मिक्सिंग की वजह से आपके जो उनकी एनर्जीज़ होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और जो 8 के बाद है बेसिकली, जो जब आपका नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको बेसिकली दिखाऊं, एक आइडिया दूं मैं, जैसे मान लीजिए आपके जैसे एटम्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के केस में जो आपके यहाँ ये पाई होते हैं और सिग्मा होते हैं, इसमें सिग्मा ऊपर है। क्या होता है कि जो आपका सिग्मा जैसे जैसे आपके एटम्स बढ़ते जाते हैं, आपके जो ये एनर्जी है सिग्मा वाली, ये घटती जाती है। और जो आपके पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी भी ऐसे डिक्रीज़ करती है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के रीज़न से इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है। बट क्या होता है कि जो आपके एस वाले हैं ना, उनकी एनर्जी इस केस पे आने के बाद बहुत ही ऐसे डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो एस वाले हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा स्टीप पे डिक्रीज़ होती है, और जो पी वाले उनकी एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये एक रीज़न है जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ऑक्सीजन के केस में आपके वो ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। पर इसका मेन रीज़न यही है कि आपके जो Z=8 है, उससे जो पहले के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एस में और पी जेड में एक सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग होती है, जिसके रीज़न से आपकी पी जेड और एस ऑर्बिटल कंबाइन करके 4 न्यू ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, जिनकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बाद वालों से डिफरेंट में होते हैं। तो बस इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।